सो हे गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स के सारे कंसेप्ट सिर्फ 8 मिनट में बनाऊंगा। आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, और जितनी बार इसको लिखेंगे उतनी बार आपको याद होगा। और आप लास्ट में ये ज़रूर से देखिएगा कि इसके क्वेश्चंस को हम कैसे पहचान सकते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। सो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट। सो टॉपिक का नाम लिखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब सबसे पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए, जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो वहां पर पहले हम लोग ये समझे थे कि एलिवेशन क्या होता है। तो एलिवेशन मतलब था बढ़ना, और डिप्रेशन मतलब क्या होगा, डिक्रीज। डिप्रेशन मतलब डिक्रीज, ठीक है, डिप्रेशन का मतलब डिक्रीज। और यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में हो रहा है। डिप्रेशन या फिर डिक्रीज किस में हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट में हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तब हम लोग पढ़ेंगे कि वो कैसे डिक्रीज हो जा रहा है। तो सबसे पहले लिखिए फ्रीजिंग पॉइंट, लिखिए फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट तो बहुत आसान है। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि जब किसी सब्सटेंस का, किस सब्सटेंस का, लिक्विड सब्सटेंस का, लिक्विड सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम लोग कोई लिक्विड सब्सटेंस लिए, अब उस लिक्विड को हम लोग फ्रीज कर दिए। क्या कर दिए, फ्रीज, सॉलिड में चेंज कर दिए फ्रीज करके। तो ये लिक्विड सब्सटेंस, जब ये लिक्विड था, ठीक है, जब ये लिक्विड था तब ये प्योर था। अब जैसे ही हम लोग इसको सॉलिड में चेंज कर दिए, ये इम्प्योर हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर दिए, फ्रीज कर दिए। तो ऐसा टेम्परेचर, अब इसको फ्रीज हम लोग किए कैसे, तो इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किए। तो ऐसा टेम्परेचर जहां पर किसी सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट उसके सॉलिड स्टेट के इक्वल हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसा पॉइंट जहां पर किसी सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट उसके सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। बस इसको लिख लीजिए कि लिक्विड स्टेट जब सॉलिड स्टेट के इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। अब समझते हैं कि यहाँ पर डिप्रेशन कैसे होता है, उस फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कैसे आता है। तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक प्योर लिक्विड लेते हैं, क्योंकि फ्रीज कौन होगा, जमेगा कौन, लिक्विड जमेगा, सॉलिड तो जमेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक लिक्विड सब्सटेंस लेते हैं, जिसका हम लोग टेम्परेचर बढ़ा के उसको इतना टेम्परेचर दे देंगे कि वो जम जाएगा, मतलब एक सॉलिड में चेंज कर जाएगा, एक बर्फ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिक्विड लिए। अब ये जो लिक्विड था ये प्योर लिक्विड था। कैसा लिक्विड था, प्योर, ठीक है। तो अब इस प्योर लिक्विड में हम लोग, ये सॉल्वेंट था इसमें, ये मतलब ये पानी था इसमें, और इसमें हम लोग सॉल्यूट ऐड कर दिए। क्या ऐड कर दिए, सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जब कॉम्बिनेशन हो गया, तब ये किस में चेंज हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया। अब क्योंकि ये दोनों कंबाइन हो गया है, सॉलिड बनाने के लिए ये दोनों को कंबाइन होना पड़ा, तो इसीलिए जो सॉलिड होगा वो इम्प्योर होगा, इम्प्योर, और ये क्या होगा, प्योर। तो जो प्योर सब्सटेंस होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं TF से, T0F से, और जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं TF से, ठीक है। ये प्योर के लिए T0F और इम्प्योर के लिए TF। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट को ग्राफ के थ्रू समझना है। जैसे कि हम लोग एलिवेशन को ग्राफ के थ्रू समझे थे, वैसे ही, ठीक वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इधर वेपर प्रेशर लेते हैं, क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि किसी सब्सटेंस का हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते गए, तब वो क्या हो गया, फ्रीज हो गया, जम करके सॉलिड में चेंज हो गया। वही चीज़ यहाँ दिखा रहे हैं कि उस सब्सटेंस का हम लोग फ्रीज उसको कर दिए। कैसे, उस लिक्विड का हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते गए, तब वो सॉलिड में चेंज हो गया। तो देखिए समझेगा इसको। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो लाइन खींच रहा हूँ मैं, ये सॉलिड का लाइन है। किसका लाइन है, सॉलिड, ये कोई सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक वन सब्सटेंस लेते हैं, सब्सटेंस नंबर 1, जिसको हम लिक्विड बोलते हैं। तो इस लिक्विड का हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते गए, और ऐसा टाइम आया जब ये सॉलिड को कट कर गया। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जैसे ही ये सॉलिड का ग्राफ को कट कर गया, वैसे ही यहाँ पर सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट इक्वल हो गया, मतलब वहाँ पर वो सब्सटेंस फ्रीज हो गया। तो जब वो फ्रीज हो गया तो हम लोग उसका फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर निकालेंगे, इसको खींच करके यहाँ 1 डैश ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग दूसरा सब्सटेंस लिए, कौन सा, यही सॉलिड सब्सटेंस, मतलब ये अभी क्या था, लिक्विड था। ये लिक्विड मतलब क्या, T0F, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सब्सटेंस नंबर 2 लेंगे, जो कि क्या रहेगा, सॉलिड। अब इस सॉलिड मतलब कि इसका हम लोग इसमें क्या किए हैं, इस सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट ऐड कर दिए, उसका हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं TF, क्योंकि ये इम्प्योर है, इम्प्योर के लिए TF। तो इसका टेम्परेचर वैसे ही बढ़ाते गए, फिर ये भी कट कर गया, ठीक है। तो ये जो कट किया इसको हम लोग 2 डैश ले लेते हैं, और यहाँ पर हम उसको क्या ले लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर 2 डैश लिखते हैं। तो ये जो चेंज है,
ये जो चेंज है इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर चेंज इन जो टीएफ दिख रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ हुआ क्या कि पहले जो 1 था, 1 यहाँ पर था लेकिन 2 घट गया, तो क्योंकि ये घट गया इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। 1 यहाँ पर था लेकिन 2 यहाँ है, क्योंकि ये 1 से 2 यहाँ क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, घट जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि ये ग्राफ घट जा रहा है। और एलिवेशन में था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो हम लोग पढ़े थे उसमें ग्राफ जो था वो ऊपर चल जा रहा था, बढ़ जा रहा था ग्राफ, तो इसलिए उसको हम लोग बोल रहे थे एलिवेशन, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ क्या हो जा रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट में मतलब यहाँ डिक्रीज होता है, इंक्रीज कभी नहीं होता है। तो इसका ये टॉपिक का क्या नाम है, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो गया। और फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चेंज इन टीएफ से। तो कोई अगर आपको बोलेगा कि चेंज इन टीएफ कैलकुलेट कीजिए, तो क्या लिखेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या क्या समझ लिया। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, इस चीज़ को हम समझ गए कि लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट जब इक्वल हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग एक ग्राफ के थ्रू समझे कि यहाँ पर टॉपिक का नाम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्यों है। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फर्स्ट वाला जो सब्सटेंस है और जो उसी सब्सटेंस में, फर्स्ट वाले सब्सटेंस में जब हम एक सॉल्यूट को ऐड कर दे रहे हैं तो वो इम्प्योर होने की वजह से उसका वेपर प्रेशर कम हो जा रहा है और वो नीचे चल जा रहा है। तो नीचे जाने की वजह से उसमें डिप्रेशन हो जा रहा है। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट में कम हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इसलिए डिप्रेशन हो गया। तो इसीलिए टॉपिक का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो चलिए गाइज, अब हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हम लोग डिनोट करते हैं चेंज इन टीएफ से। तो अब देखिए, अब यहां पर चेंज इन टीएफ, अब एक बात को समझिएगा, यहां पर डिप्रेशन हुआ क्यों। ये अगर आपसे कोई सवाल पूछ दे कि यहां पर डिप्रेशन हुआ क्यों, क्योंकि ये नीचे चल गया, क्योंकि ये 2 पे आ गया। तो अब 2 पे आने की वजह से यहां पर ये सब सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हम लोग यहां पर सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर इसमें डिप्रेशन हो गया। तो इसीलिए ये सारा सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग हटाएंगे, उसके लिए कांस्टेंट देंगे के बी, और इस सॉल्यूट की जगह मोलैलिटी। तो इस के एफ को हम लोग बोलेंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। बस।